साइलॉजी हिंदी में आपका स्वागत है, जहां साइंस और क्यूरियोसिटी मिलकर हर सवाल का आसान जवाब देते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है, किसी बच्चों की आंखें बिल्कुल उसकी माँ जैसी होती है, तो किसी की मुस्कान अपने पिता जैसी, किसी की नाक माँ जैसी, और कभी-कभी लोग मजाक में कह देते हैं, अरे ये तो अपनी पापा की फोटोकॉपी है। लेकिन ज़रा सोचिए, एक छोटा सा बच्चा जो अभी अभी इस दुनिया में आया है, उसे कैसे पता चलता है कि उसकी आंखें कैसी होगी, उसकी नाक कैसे होगी, बाल कर्ली होंगे या स्ट्रेट, हाइट कितनी होगी, स्किन टोन कैसी होगी। क्या हमारे शरीर के अंदर कोई सीक्रेट कोड छुपा है, एक इनविजिबल ब्लूप्रिंट? और अगर ऐसा है, तो फिर एक ही पेरेंट्स के दो बच्चे एक दूसरे से इतने अलग क्यों दिखते हैं? एक बिल्कुल माँ जैसा, दूसरा पिता जैसा, और कुछ ट्रेड तो सीधे ग्रैंड पेरेंट्स से आ जाते हैं। इसीलिए आज हम जानेंगे डीएनए, जीन्स और इनहेरिटेंस का पूरा साइंस, और साथ ही कुछ ऐसे माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स जो शायद ही आपने कभी पहले सुने होंगे। तो डीएनए क्या होता है? हमारे शरीर में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, इतने छोटे कि उन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। ये हमारे शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। जैसे एक विशाल बिल्डिंग लाखों ईंटों से बनती है, वैसे ही हमारा पूरा शरीर खरबों सेल से बनता है। अब हर सेल के अंदर होता है एक टाइनी कंट्रोल सेंटर, और इस कंट्रोल सेंटर के भीतर रखा होता है डीएनए। तो डीएनए हमारे शरीर का मास्टर इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। इसे आप एक ऐसी किताब समझ सकते हैं जिसमें हमारे शरीर को बनाने के सारे निर्देश लिखे होते हैं। इसमें लिखा होता है आँखों का रंग, बालों का प्रकार, हाइट की टेंडेंसी, स्किन टोन और हज़ारों दूसरी बायोलॉजिकल इंस्ट्रक्शंस। यानी आपका शरीर कैसे बनेगा, कैसे काम करेगा और किन विशेषताओं के साथ विकसित होगा, उसकी जानकारी डीएनए में स्टोर होती है। लेकिन अब सुनिए पहला फैक्ट। हमारे शरीर के सिर्फ एक टाइनी सेल के अंदर मौजूद डीएनए को अगर पूरी तरह खोल दिया जाए तो उसकी लंबाई लगभग 2 मीटर तक हो सकती है। सोचिए, एक माइक्रोस्कोपिक सेल के अंदर 2 मीटर लंबी इंफॉर्मेशन पैक होती है, और हमारे शरीर में ऐसे ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है। और सबसे फैसिनेटिंग बात, यह डीएनए हमें मिलता है अपने पेरेंट्स से। तो डीएनए बहुत लंबा होता है, इसके छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं। इस फंक्शनल सेक्शंस को कहते हैं जीन्स। जीन्स डीएनए के एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस है। लेकिन डीएनए सिर्फ एक साधारण धागा नहीं है, यह केवल 4 स्पेशल केमिकल लेटर से बना होता है। ए, टी, जी, सी। ए एडेनाइन, टी थाइमाइन, जी ग्वानिन, सी साइटोसिन। ये 4 लेटर्स अलग अलग क्रम में जुड़कर ही एक जेनेटिक लैंग्वेज बनाते हैं। जैसे इंग्लिश में सिर्फ 26 लेटर्स से लाखों वर्ड्स बनते हैं, वैसे ही इन 4 लेटर्स से काउंटलेस कॉम्बिनेशंस हमारे शरीर की पूरी ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। यानी सिर्फ ATGC के सीक्वेंस में ही आपकी आंखों का रंग, बालों का प्रकार और शरीर की ऐसे ही हजारों बायोलॉजिकल इंस्ट्रक्शंस छुपी होती है। हर जीन किसी ट्रेड को इन्फ्लुएंस कर सकता है, जैसे आई कलर, हेयर टाइप, डिम्पल्स, हाई टेंडेंसी, मेटाबॉलिज्म और कई दूसरे ट्रेड्स। तो जब बच्चा जन्म लेता है तो उसे लगभग डीएनए आधा अपनी माँ से और आधा अपने पिता से मिलता है। यानी आप सचमुच अपने माता पिता का बायोलॉजिकल कॉम्बिनेशन है। लेकिन अब आता है एक बहुत खास फैक्ट। आपके शरीर का एक विशेष प्रकार का डीएनए, जिसे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहा जाता है, लगभग पूरी तरह वो अपनी माँ से आता है। यानी आपके सेल के ऊर्जा केंद्र अपनी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मुख्य रूप से आप माँ से प्राप्त करते हैं। यह फैक्ट बहुत लोगों को पता नहीं होता। और अगर बच्चा लड़का है तो उसके पिता से वाई क्रोमोसोम्स आगे पास होता है, जो पिता से बेटे तक जेनेटिक लिनिएज का एक खास रास्ता बनाते हैं। यानी हमारे शरीर के अंदर फैमिली हिस्ट्री की अलग अलग परतें छुपी हुई है। अब जेनेटिक्स का सबसे इंटरेस्टिंग कंसेप्ट आता है। कुछ जीन्स होते हैं डोमिनेंट और कुछ होते हैं रिसेसिव। डोमिनेंट जीन्स अक्सर ट्रेट को ज़्यादा स्पष्ट रूप से दिखा सकते हैं। रिसेसिव जीन्स हिडन रह सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी बच्चे को ब्राउन आई जीन मिला और ब्लू आई जीन भी मिला तो अक्सर ब्राउन आइज दिखाई देते हैं, क्योंकि ब्राउन आई ट्रेट सामान्यतः डोमिनेंट होता है। इसी तरह बाकी कुछ फेशियल फीचर्स भी डोमिनेंट हो सकते हैं, लेकिन रिसेसिव जीन्स गायब नहीं होते, वो कई जनरेशन्स तक हिडन रह सकते हैं।
और फिर अचानक किसी बच्चे में दिखाई देते हैं। यही कारण है कभी कभी लोग कहते हैं, अरे ये अपने माता पिता के बगैर अपनी दादी पर क्यों गया है। तो फिर पर्सनालिटी भी इनहेरिट होती है, जैसे लुक्स इनहेरिट होते हैं। साइंस के अनुसार टेंडेंसी जीन्स से प्रभावित हो सकती है, जैसे एनर्जी लेवल, इमोशनल सेंसिटिविटी, लर्निंग टेंडेंसीज और सर्टेन बिहेवियर्स। लेकिन जीन्स पूरी कहानी नहीं बताते। एनवायरनमेंट भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, यानी परिवार का माहौल, शिक्षा, दोस्त, अनुभव, जीवन शैली, ये सभी पर्सनालिटी को शेप करते हैं। आप इसे ऐसे समझिए जैसे जीन्स बीज की तरह है और एनवायरनमेंट मिट्टी, पानी और धूप की तरह। दोनों मिलकर ही तय करते हैं कि पौधा आगे जाकर कैसे बनेगा, यानी ट्रेड्स कैसे विकसित होंगे। तो फिर और अदर फैक्ट्स, दुनिया के सभी इंसानों का लगभग 99.9% डीएनए समान होता है और सिर्फ 0.1% डिफरेंस हमें सबसे यूनिक बनाता है। और यही छोटा सा अंतर तय करता है चेहरे की बनावट, आवाज़ और दूसरे ट्रेड्स। और सबसे सरप्राइजिंग फैक्ट, आपके शरीर में आज भी हजारों साल पुराने आपके एंसेस्टर की जेनेटिक्स कहानी मौजूद है। यानी आपके अंदर सिर्फ आपके पेरेंट्स के ही नहीं, बल्कि अनगिनत पीढ़ियों की विरासत छुपी हुई है। तो आप अब समझ गए कि बच्चे अपने पेरेंट जैसे क्यों दिखते हैं। ये सब पॉसिबल होता है डीएनए और जीन्स की वजह से। हमारे शरीर के अंदर एक माइक्रोस्कोपिक कोड जो हमारा फीचर्स और जिंदगी तय करता है, और यह कोड हमें हमारे परिवार से जोड़ता है और हमारे अंदर हजारों जनरेशन्स की कहानी संजोए रखता है और आगे भी संजोए रखेगा। और अगली बार आप जब अपने आप को मिरर में देखोगे तो ध्यान से देखिए, हो सकता है आपको कुछ फीचर्स अपने एंसेस्टर की तरह दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि आपकी पूरी फैमिली हिस्ट्री लिखी हुई है। अगर आपको यह वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो वीडियो को लाइक करें, आपका सवाल, आप विचार कमेंट में लिखें और ऐसे ही अमेजिंग साइंस वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप साइंस के और माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स को जानना चाहते हैं तो मुझे अभी फॉलो कीजिए, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो में हम ऐसे ही रहस्य जानेंगे जो आपकी दुनिया को देखने का नज़रिया बदल देंगे। धन्यवाद।